Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Amma ba'd. पिछले दर्स के अंदर बात चल रही थी एक कहानी की, जो कहानी 3 मछलियों की है। और 3 मछलियों में एक मछली बहुत ही चालाक है और एक मछली थोड़ी कम चालाक है और एक मछली काफ़ी सुस्त और टाल मटोल करने वाली है। तो तीनों के साथ एक परेशानी पेश आई, और वो ये कि जिस तालाब में ये रहती थी तो वहाँ के पास एक दो शिकारियों का गुज़र हुआ, और दोनों ने आपस में बात की कि यहाँ मछलियाँ बहुत ज़्यादा हैं, हम आएंगे फला दिन जाल लेकर के और इनको छानेंगे, इनको पकड़ेंगे। ये बात सुन करके जो सबसे ज़्यादा चालाक मछली थी उसने वहीं से अपने बचाव की तदबीर अपनानी शुरू कर दी, बचने का रास्ता ढूंढना शुरू कर दिया। और ऐसा लगा मछली ये सोच रही थी कि लग रहा है कि हमारी जो है ये परेशानी गोया कि अभी आ चुकी है, और इसी चीज़ को दिमाग में रख के उसने मेहनत की, और शिकारियों के आने से पहले पहले इसने क्या है वो तालाब वहाँ से कूद करके पास में बह रही एक नहर में क्या है जा पहुँची, और इस तरह से बच गई। दूसरी जो चालाक थी वो उसने पहले कोई तदबीर नहीं की, यहाँ तक कि शिकारी आ गए, और फिर जब शिकारी आ गए तब इसने अपनी बचने का रास्ता क्या है वहाँ से ढूंढना शुरू किया। लेकिन इसको काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी और इसने हिम्मत नहीं हारी, और ये भी क्या है एक तरह से मतलब बची उस तालाब से इस नहर जाने तक इसको काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ा, काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। लेकिन पहली जो मछली थी जो चालाक थी, जिसने पहले ही तदबीर अपना ली, उसको क्या बड़े आसानी से क्या है नहर में चली गई थी। तीसरी मछली जो थी, जो टाल मटोल करने वाली थी, सुस्त थी, आजिज़ थी, लाचार थी, बेबस थी, वो कोई काम नहीं करती थी। तो इसका हश्र क्या हुआ कि शिकारी आए और जाल को उन्होंने क्या है वो किया और उसको छानने लगे, इधर उधर भागती रही, इसको कोई रास्ता नहीं मिला क्योंकि इन्हें सुस्ती दिखाई थी। और जो एक बचने का जो निकलने का रास्ता था, जिस रास्ते से नहर से क्या है पानी तालाब में थोड़ा थोड़ा करके आ रहा था, जिससे पतली सी नाली से, वहाँ शिकारियों ने उसको क्या है बंद कर रखा था। तो ये सुस्ती लाचार थी, इसके दिमाग में अपना कोई आइडिया भी नहीं लाती थी कि करें कैसे क्या बचे, बस इधर उधर वही घूमती रही और शिकारियों ने इसको आसानी से पकड़ लिया। 3 लोगों की मिसालें दी है, 3 मछलियों की, जो कि मछलियाँ हकीकत में मुराद नहीं हैं, इनसे मुराद लोग हैं। ये बात लोगों को समझाने की कोशिश की जा रही है, और ऐसे ये चीज़ किसी के भी किसी पर भी फिट हो सकती है, हर किसी के लिए, दुनिया में कोई भी शख्स हो तो उसको जो है उस मछली की तरह से होना चाहिए जो मछली सबसे ज़्यादा चालाक थी, जिसने वो जो परेशानी थी शिकारियों की परेशानी, उस परेशानी के आने से पहले ही जिसने सारी तरह की तदबीर अपनाई और अपने बचने का रास्ता क्या है ढूंढ निकाला। इसी ज़िंदगी में दुनिया के अंदर कहीं भी इंसान को जो है कोई भी परेशानी अगर सामने आ रही है, उसको एहसास हो रहा है कि आगे चल के ये परेशानी आ सकती है, या वैसे भी उसको पता है, तो उसके लिए आदमी को फ़ौरन अपनी तदाबीर शुरू कर देनी चाहिए, अपने बचने के रास्ते क्या है ढूंढने शुरू कर देने चाहिए। और ऐसा ही आदमी क्या है कामयाब होता है, जो स्टेप लेता है बहुत जल्दी, वो कल पर नहीं टालता है कि कल करेंगे परसों करेंगे। ऐसा जो करता है आदमी अपनी ज़िंदगी में भी, वो आदमी कभी भी कामयाब नहीं हो सकता है। तो इसके अंदर काफ़ी सारे दुरूस हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। ये बात हम लोग कल पढ़ रहे थे, तो फिर भी मैं यहाँ से पढ़ता हूँ शुरू से जल्दी से। यहाँ कह रहे हैं क़ाल तो दिमना ने कहा, ज़अमू लोगों का मानना है एक तालाब के अंदर 3 मछलियाँ थीं, होशियार और ज़्यादा होशियार, यानी कि उससे ज़्यादा होशियार, और लाचार और बेबस या आजिज़। वकान ज़ालिकल गदीरु बिनजवतिन मिनल अर्दी, और ये तालाब ज़मीन की बुलंदी पर था, ज़मीन से थोड़ा बुलंद जगह पर था, यानी कि नजवा कहते हैं, नीचे दिया हुआ है नजवा, तो कह रहे कि अन्नजवा तो बिलफ़त है, यानी कि अन्नजवा बिलफ़तह के साथ, नून के फ़तह के साथ। कहते हैं मरतफ़ा मिनल अर्दी मा इरतफ़ा मिनल अर्दी, वो चीज़ ज़मीन का वो हिस्सा जो कि दूसरे हिस्सों से थोड़ा ऊंचा हो, तो ये नजवा होता है। ऐसे नजवा, और इसका असल मानी होता है नजात पाना, नजा यंजू से है, नजा यंजू नजात पाना। चूँकि ज़मीन का जो हिस्सा ऊंचा होता है, बुलंद होता है, तो वो नजात पाने की जगह होती है, उससे लोग नजात पाते हैं। किस चीज़ से? तूफ़ान से, सैलाब से, कि सैलाब आया हुआ है, पानी बह रहा है हर तरफ, तो वो जो ऊंची जगह है उस पर चले जाएंगे तो सैलाब से बच जाएंगे, इसलिए इसको नजवा कहा जाता है, इस ज़मीन को, जो कि ज़मीन जो
और ज़मीन के बाकी हिस्सों से क्या है, थोड़ी ऊंची हो। तो नजवा का माना जो खुलासा करा रहे कि नजवा के माने हो गया बुलंद जगह। तो कह रहे कि वकान ज़ालिकल गदीर बिनजवति मिनल अर्दी, और ये तालाब जिसमें तीनों मछलियाँ रहती थीं ये ज़मीन से थोड़ा बुलंदी पर था। ला यकादु यक़रबुहु अहदुन, को नहीं करीब, ला यकादु यक़रबुहु अहदुन, कोई आदमी उसके करीब जाने तक भी क्या नहीं हो पाता था, कोई आदमी उसके करीब तक भी क्या है नहीं जा पाता था। ला यकादु यक़रबुहु अहदुन, यानी कि कोई आदमी इस ज़मीन के या जो ये तालाब है उस तालाब के करीब पहुँचने तक भी कामयाब नहीं होता था, ये माना इसका हो जाएगा। उसके बाद कह रहे कि वह बेक़ुर्बिही नहरुन जारिन, और उसी वह बेक़ुर्बिही आए वह बेक़ुर्बी अल गदीर, और उस तालाब के पास में या उसके पड़ोस में या उसके करीब में नहरुन जारिन, एक जारी यानी कि बहती हुई नदी थी। नहरुन जारिन जरजरी के माना होता है चलना, और दौड़ना समझता दौड़ना या चलना या बहना, ये तमाम माने हैं जरजरी के। जारिन ये इसमें फ़ाइल है जरजरी से, जिसमें बिल्कुल सेम वैसे ही है जैसे काजिम में तालील हुई है, क्योंकि काजिम ये काज़ा यक़ज़ी है, जरा यजरी है, दोनों के दोनों फ़ेल नाक़िस हैं, दोनों के लाम कलमा में हर्फ़ इल्लत है। जरा यजरी काज़ा यक़ज़ी जैसे उसके असम फ़ाइल आता है काजिम, जो कि असल में है काज़ियुन, तो तख़फ़ीफ़ होकर के काजिम बना है। ऐसे ही जारिन इसमें फ़ाइल यहाँ पर है और इसका फ़ेल जरा यजरी है, और इसकी जो असल है जारिन इसमें फ़ाइल की वो है जारियुन, यहाँ भी तख़फ़ीफ़ होकर के जारिन बना है। जिस डिटेल सर्फ की किताबों में मौजूद है, कैसे जारियुन था, काज़ियुन कैसे था, फिर कैसे कैसे हो करके ये इस तरह से बना है, उसमें हम नहीं जाएंगे। तो कह कि वह बेक़ुर्बिही नहरुन जारिन, और उस तालाब के करीब ही में एक बहती हुई नदी थी। तो नहरुन जारिन यहाँ पर जो हो जाएगा नहरुन मौसूफ़ हो जाएगा, जारिन इसी नहर की सिफत हो जाएगी, और मौसूफ़ सिफत ये मुब्तदा हो जाएगी जो कि मुब्तदा मुअख्खर है। बेक़ुर्बिही ये ख़बर मुक़द्दम है, बेक़ुर्बिही अय मौजूद, नहरुन जारिन मौजूदुन बेक़ुर्बिही, तो मौजूद यहाँ पर एक हम कलमा महसूफ़ मानेंगे, और ये बेक़ुर्बिही जार मजरूर जो कि बाहर पे जर है, क़ुर्ब मुज़ाफ़ और हा की ज़मीर मुज़ाफ़िल है, तो ये जार और इस तरह से क़ुर्बिही ये मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़िल होकर के मजरूर हो जाएगा बाहर पे जर का, जार मजरूर मुताल्लिक़ हो जाएंगे किस मौजूद से जिसको हमने मुक़द्दर माना है। तो अब इस तरह से मौजूद बेक़ुर्बिही ये ख़बर मुक़द्दम हो जाएगा, नहरुन जारिन ये मुब्तदा मुअख्खर हो जाएगा, ये इसकी सिंपल सी आसान सी तरकीब है। ये करें कि फ़त्तफ़क़ा अन्नहु इज्ताज़ बिज़ालिका नहरि सय्यादान, इत्तफ़क़ा माने इत्तिफ़ाक़ हुआ, अन्नहु या इत्तिफ़ाक़ी तौर पर क्या है कोई चीज़ वाक़ हो, तो करें कि फ़त्तफ़क़ा अन्नहु इज्ताज़, अच्छा इज्ताज़ जो यहाँ पर है इज्ताज़ इज्ताज़, इसका माना होता है बबिफ्तियाल से है, इसका माना होता है पार करना, किसी चीज़ को पार कर जाना। तो फ़त्तफ़क़ा अन्नहु इज्ताज़ बिज़ालिका नहर, या कहीं से क्या है गुज़रना, गुज़रना या पार कर जाना ये माना है। तो फ़त्तफ़क़ा अन्नहु इज्ताज़ बिज़ालिका नहरि सय्यादान, तो इत्तेफाक ये हुआ कि उस जगह से उस नहर के पास से दो शिकारी गुज़रे। तो इज्ताज़ का माना यहाँ पर क्या है गुज़रना, अय मर्रा बिज़ालिका नहरि सय्यादान, सयाद की तस्निया है सयादान, सयाद सादा यसीद फ़ेल इसका आता है जिसका माना आता है शिकार करना, इसी से इसमें फ़ाइल आएगा साइदुन, साइदुन का मुबालगा है सयादुन, फ़आलुन के वज़न पर, यानी कि बहुत ज़्यादा शिकार करने वाला इसको कहते हैं। तो सयादान तस्निया है सयाद की। तो कह रहे कि इत्तेफाक ये हुआ कि उस नहर के पास से दो शिकारियों का गुज़र हुआ या दो शिकारी गुज़रे। फ़अबसरा अल गदीरा, और उन दोनों ने तालाब को देख लिया। अबसरा यूसर के माना होता है देखना, फ़अबसरा तस्निया का सेगा अय फ़अबसरा अस्सय्यादानी अल गदीरा, और उन दोनों शिकारियों ने तालाब को देखा। फ़तवाअदा अन यर्जिअ इलैहि बिशिबाकिहिमा, फ़तवाअदा तवाअदा या तवाअदो के माने होता है आपस में एक दूसरे से वादा करना। दो लोग हैं आपस में एक दूसरे से किसी चीज़ पर वादा कर रहे हैं कि हम दोनों आएंगे ये काम करेंगे, तो ये इसको कहते हैं तवाअदा। तो कहें कि फ़तवाअदा यहाँ भी तस्निया है, और जो तस्निया की अलिफ है जो दाल के बाद है, और ये तस्निया की अलिफ यही ज़मीर है, और ये फ़ाइल है तवाअदा फ़ेल का, और ये लौट रही है किसकी तरफ सय्यादाने की तरफ जो कि यहाँ पर है। तो फ़तवाअदा अय फ़तवाअदा अस्सय्यादानी अन यर्जिअ इलैहि बिशिबाकिहिमा, किस चीज़ पर उन्होंने आपस में एक दूसरे से वादा किया, इस चीज़ पर कि वो दोनों लौटेंगे उस तालाब की तरफ
बेशिबा की हिमा अपने जाल को लेकर के, शिबा यानी कि जाल, अपने जालों को लेकर के वो उस तालाब के पास आएंगे। इस चीज़ का उन दोनों ने वादा किया एक दूसरे से। फ़यसीदा माफ़ी ही मीना समकी, और फिर वो दोनों शिकार करेंगे। फ़यसीदा सदैसीदा को मैंने शिकार करना, जो भी पहले मैंने बताया। फ़यसीदा और यहाँ भी तस्निया है, सैयदानी की तरफ ज़मीर जारी, फ़यसीदा, और वो दोनों, फिर वो दोनों शिकार करेंगे माँ उन मछलियों का, माँ फी ही उनका जो कि उसके अंदर है। तो माँ यहाँ पर इसमें मौसूल है और फी ही क्या है, इसमें मौसूल के बाद एक जुमला होता है जो कि जुमलतुस्सिला होता है। यहाँ पर जुमलतुस्सिला कहाँ पर है, ये मिन समकी, जहाँ पर देखिए मिन हर्फ जर है और समक जो क्या है यहाँ पर मजरूर है। मिन समकी ये बयान है माँ इसमें मौसूल का, जो कि यहाँ पर है, ये इसमें मौसूल है माँ, और मिन समकी इसी का बयान है। बयान से मुराद क्या है कि जितने भी अस्माए मुबहमा है या इसमें मुबहम होता है, जैसे मन, माँ, और ये सारे अस्मा जो है जिनका माना वाज़े नहीं होता है, मुबहम होते हैं, तो ऐसे तो उनके माना, उनसे मुराद क्या चीज़ है उसको बताने के लिए मिन के बाद एक मजरूर लाते हैं, एक इस्म लाते हैं जो इस मुराद होता है माँ से, उसको लाते हैं मिन के बाद, और इसको कहते हैं मिन बयानिया, यानी कि ये मिन बयान करता है कि इसमें मुबहम से मुराद क्या है, तो इसको कहते हैं बयान। तो यहाँ पर जो है ये मिन अस्समा के ये बयान है इसका माइज़ मौसूल का। माइज़ मौसूल का सिला कहाँ है, तो कहेंगे फ़यसीदा माँ हिया काइनतुन फ़ीही, या माँ हुआ काइनुन फ़ीही। तो क्योंकि माँ जो है इसकी तरफ जो है ज़मीर ये लफ्ज़न मुज़क्कर है, तो इसकी तरफ ज़मीर हम मुअन्नस भी और ये मुज़क्कर लौटा सकते हैं। अगर हम लफ्ज़ का एतबार करें मुअन्नस लौटा सकते हैं, अगर हम माना का एतबार करें, क्योंकि यहाँ पर माना जो है वो अस्माक का माना है या समकात का माना है जो कि मुअन्नस है। तो कहेंगे फ़यसीदा माँ हिया काइनतुन फ़ीही। तो इन लोगों ने क्या है, फिर वो दोनों शिकार करेंगे माँ उनका जो कि उस तालाब के अंदर हैं, और उससे मुराद क्या है, मछलियाँ। तो मुराद करेगा कि फ़यसीदा, और फिर वो दोनों शिकार करेंगे उन मछलियों का जो मछलियाँ उस तालाब के अंदर हैं। फ़समिया अस्समाकात व क़ौलहुमा, तो मछलियों ने यानी कि इन तीन मछलियों ने इन दो शिकारियों की बात को सुन लिया। फ़अम्मा अक्यसुहुन्ना लम्मा समियत क़ौलहुमा इर्ताबत बिहिमा। तो जहाँ तक रही बात उन मछलियों में से सबसे होशियार मछली की, तो लम्मा समियत क़ौला, तो उसने जब उन दोनों शिकारियों की बात सुनी, इर्ताबत बिहिमा, तो इस मछली को इनके बारे में काफ़ी शक व शुबा हुआ इस मछली को कि ये बहुत ऐसे लोग हैं, ये आएंगे और जो है ऐसा करेंगे ऐसा करेंगे, तो ये माना होता है शक व शुबा होना। तो इर्ताबत बिहिमा, तो इन दो जो उनमें से जो होशियार मछली है, जो सबसे ज़हीन मछली है, रही बात उसकी, तो उसने जब इन दोनों की बातों को सुना, इर्ताबत बिहिमा, तो इस मछली ने इन दो शिकारियों के बारे में काफ़ी शक व शुबा का इज़हार किया, यानी कि कभी परेशान हुई, इन दोनों से काफ़ी ज़्यादा परेशान हुई। वह तख़व्वफ़त मिनहुमा, और इन दोनों से वो डर गई। फ़लम तुअर्रिज अला शैइन, अर्रज युअर्रिज माना होता है पलट करके, पलटना, लौटना। फ़लम तुअर्रिज अला शैइन हत्ता ख़रजत, इसने किसी चीज़ की तरफ पलट करके नहीं देखा यहाँ तक कि वो निकल गई मिनल मकान, उस जगह से, अल्लज़ी यदखुलु फ़ीही अलमाउ, जिसके अंदर पानी, मिन नहर, जी, जहाँ पर पानी क्या है दाखिल हो रहा था नहर से तालाब में, या जहाँ पानी क्या है नहर से तालाब की तरफ आ रहा था या तालाब में क्या है गिर रहा था। तो कह रहे हैं कि फ़लम तुअर्रिज, तो इस मछली ने यानी कि चालाक मछली ने किसी चीज़ की तरफ मुड़ करके नहीं देखा यहाँ तक कि वो निकल गई उस जगह से, अल्लज़ी यदखुलु फ़ीही अलमाउ, जिस जगह पर क्या है या जिस जगह में पानी गिर रहा था नहर से, कहाँ, किसकी तरफ, तालाब की तरफ, या जिस जगह से पानी नहर से तालाब में आ रहा था। तो यहाँ पर मुराद वही माना होता है कि नहर जो बह रही थी, तो उस नहर से क्या है कहीं छोटी सी नाली या छोटा सा क्या है सुराख या छोटा सा कोई हिस्सा कटा था, जहाँ से क्या है वो पानी तालाब में आकर के गिर रहा था। तो ये मछलियाँ क्या होती हैं, उल्टा चलती हैं, यहाँ से पानी आता है ये उसी उल्टी सिमत में जाती हैं। तो ये मछली क्या है उस जगह से क्या है
पार करते हुए तालाब से निकल करके उस नहर में चली गई। तो फिर करेंगे फलम तो अर्रिश, तो इस चालाक मछली ने या उस सबसे ज़्यादा ज़हीन मछली ने किसी चीज़ की तरफ मुड़ करके नहीं देखा, हत्ता खरजत, यहाँ तक कि ये मछली निकल गई, मिनल मकान, इस जगह से, अल्लज़ी यदखुलु फ़ीही अलमाउ, जिस जगह में पानी आ रहा था नहर से तालाब की तरफ। वह अम्मल कय्यसतो, और जहाँ तक रही बात चालाक मछली की, पिछली जो बात है ये सबसे ज़्यादा चालाक मछली की बात थी। वह अम्मल कय्यसतो, और रही बात चालाक मछली की या होशियार मछली की, फ़इन्नहा मकसत मकानहा, तो ये अपनी जगह पर, मकस यमकुसु के बना होता है ठहरना, बाब नसर नसरों से आता है, फ़इन्नहा मकसत मकानहा, तो ये मछली अपनी जगह पर मुकीम रही या अपनी जगह पर ठहरी रही, यानी कि तालाब में वो ठहरी रही। हत्ता जा सैयदान, यहाँ तक कि दोनों शिकारी आ गए मछलियों को पकड़ने के लिए। फलम्मा रअतहुमा, तो फिर जब इसने उन दो शिकारियों को देखा, वह अरफत, और इसने समझ लिया, मा युरीदा ने, उनका इरादा, उनका मकसद, यानी कि माँ उस चीज़ को, युरीदा ने, जिस चीज़ को ये दोनों शिकारी चाह रहे थे, यानी कि शिकार करना। तो फलम मारा अतुमा, तो जब इस मछली ने उन दो शिकारियों को देख लिया, वह अरफत मा युरीदा ने, और इस मछली ने उनके इरादे को भांप लिया, उनके इरादे को समझ लिया, और उनका इरादा क्या मुराद है, शिकार करना। ज़हबत, तो ये निकल पड़ी, ये ज़हबत गई, लितख़रुज मिन हैथु यदख़ुलुल मा, ताकि ये निकले उस जगह से जहाँ पानी दाखिल हो रहा था, यानी कि जहाँ से पानी नहर में से तालाब में आ रहा था। फ़ैदा बिहिमा क़द सद्दा ज़ालिकल मकान, तो यकायक, तो अचानक इसको पता चला कि उन दोनों ने उस जगह को बंद कर रखा था। सद्दा सुद्दो के माना होता है बंद करना। फ़ैदा बिहिमा क़द सद्दा ज़ालिकल मकान, तो उन्होंने जब ये क्या है गई, ताकि निकले उस जगह से जहाँ पानी दाखिल हो रहा था तालाब में, तो अचानक इसने देखा कि उन दोनों शिकारियों ने उस जगह को बंद कर रखा था। फ़ैदा बिहिमा क़द सद्दा ज़ालिकल मकान, तो यहाँ तक बात होगी। इसके बाद करेंगे फ़हीना इदिन क़ालत, तो उस वक्त जब इसने क्या है देखा कि वो जगह जहाँ से पानी नहर से तालाब में आकर के गिर रहा था, उस जगह को शिकारियों ने बंद कर रखा है, तो उस वक्त इसने कहा, फ़हीना इदिन क़ालत, तो उस वक्त इस मछली ने कहा, फ़र्रतु, फ़र्रत युफ़र्रितु तफ़रीत के माने होता है कोताही करना, किसी चीज़ के अंदर कोताही करना, ये तफरीत होता है। और बाब फ़ाल में अगर इसको ले जाएंगे, इसी फ़ेल को अफ़रत युफ़रित, तो इफ़रात माने होता है किसी चीज़ के अंदर मुबालगा करना। तो ये इफ़रात और तफरीत दो कलमे इस्तेमाल होते हैं, तफरीत कोताही के लिए और इफ़रात मुबालगे के लिए, तो इसी को हम लोग बोलते हैं इफ़रात और तफरीत, जो कि दोनों क्या है, सही नहीं है। सही क्या चीज़ है, एतदाल, वसत, जो वसत का रास्ता होता है, जो एतदाल का रास्ता होता है, ये चीज़ सही होती है। और ये एतदाल और वसत का रास्ता, ये इफ़रात और तफरीत के दरमियान का रास्ता होता है। तो यहाँ पर करिए मछली करिए, फ़र्रत, तो मैंने कोताही की, किस चीज़ में कोताही की, यानी कि इस तालाब से बचकर निकलने में, या इस तालाब से निकलने का रास्ता ढूंढने में मैंने कोताही की। फ़र्रत, वहादिही आक़िबतु तफरीत, और ये कोताही का नतीजा है, कोताही करने का सज़ा है, कोताही करने की सज़ा है, या कोताही करने का अंजाम है कि अब मेरे सामने क्या है, सारे रास्ते मसदूद हो चुके हैं। मैंने इससे पहले कोशिश की ही नहीं संजीदगी से यहाँ इस तालाब से निकलने की, मैंने उस शिकारियों की बातों पर को जो है जिद्दियत पर महमूल नहीं किया, उनको जो है मतलब मैंने सीरियसली लिया नहीं। तो ये यही चीज़ है करके क़ालत, उसने कहा, फ़र्रत, तो मैंने कोताही कर दी, वहादिही आक़िबतु तफ़रीत, और यही कोताही का नतीजा है। फ़कैफ़ल हीलतु अला हाज़िहिल हाल, तो अब इस हालत पर क्या तदबीर होगी, क्या तरीका होगा, क्या रास्ता होगा कि इससे, जिस रास्ते के ज़रिए से, जिस हीला के ज़रिए से इस परेशानी वाली सिचुएशन से बचा जा सके या निकला जा सके। वक़ल्लमा तंजहु हीलतुल अजलति वल इरहाक़, और अब मैं बिल्कुल इमरजेंसी वाली सिचुएशन में हूँ, और मेरे पास अभी मैं क्या कर सकती हूँ, अचानक यकायक कोई चीज़ हो नहीं सकती है। और वक़ल्लमा, और कम ही जल्दी और थकावट की तदबीर कामयाब होती है, यानी कि कोई आदमी कोई हीला या तदबीर अगर उसको अपनाता है या उसको अपने दिमाग में लाता है, और बहुत जल्दबाजी में या एक कि थकावट में कोई प्लान करता है, कोई तदबीर बनाता है, तो वो चीज़ या वो प्लान या वो तदबीर बहुत कम ही कामयाब होती है। ये भी मछली कह रही है
कि अभी मैं इस परेशानी में हूँ, इमरजेंसी वाली सिचुएशन में आ गई हूँ, अगर मैं इस पर जल्दबाजी में कोई स्टेप लेती हूँ, जल्दबाजी में कोई, तो ऐसे जल्दबाजी वाला फैसला या जल्दबाजी के कदम ज़्यादातर क्या है, कामयाब नहीं होते हैं। तो वही करिए कि कल वकल मतन जो हीलतुल अजलत, अल अजला माने कहता है सुरा, यानी कि जल्दबाजी, जल्दबाजी का माने मुराद है इरहाक के माने थकावट, अरहक को इरहाक वावी फाल का ये मसदर है। तो अगर मुझे करिए कि और कम ही कामयाब होते हैं जल्दबाजी और थकावट में अपनाई गई तदबीरें या उसमें लिए गए कदम। इसी पर इत्तेफाक करते हैं इंशाल्लाह, फिर अगले दरस में और चीज़ें पढ़ेंगे।